दंडकारण्य के घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से कतराती थीं, अर्जुन नामक एक साहसी शिकारी अपनी शिकार यात्रा पर था। अर्जुन अपनी निडरता और कुशलता के लिए जाना जाता था, लेकिन उस दिन जंगल में कुछ अलग था। एक अजीब सी शांति जो खौफ पैदा कर रही थी। अचानक अर्जुन ने एक अजीब सी गंध महसूस की। वह एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा, जहां जमीन पर कुछ विचित्र चिन्ह बने हुए थे। चिन्ह से एक सुनसान रास्ता जंगल के भीतर जाता दिख रहा था। अर्जुन के कदम खुद ब खुद उस रास्ते की ओर बढ़ गए। रास्ता धीरे धीरे घना और अंधकारमय हो गया। वहां उसे पक्षियों का शोर, जानवरों की गंध, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अचानक हवा में एक रहस्यमय आवाज गूंजी। अर्जुन, तुम जिस साहस पर गर्व करते हो, आज उसका सबसे कठिन इम्तिहान होगा। अर्जुन ने तलवार संभालते हुए आवाज दी। कौन है? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ एक रहस्यमय हंसी गूंजी। अर्जुन को एहसास हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। थोड़ी देर बाद अर्जुन एक प्राचीन खंडहर महल के सामने खड़ा था। उसकी दीवारें समय के साथ टूटी और झाड़ियों में ढकी हुई थीं। महल के केंद्र में एक सिंहासन था, जिसके ऊपर एक चमचमाती मणि रखी हुई थी। मणि को देखते ही अर्जुन को एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ, जैसे वह मणि उससे कुछ कहना चाहती हो। जैसे ही उसने मणि को छूने की कोशिश की, पूरा खंडहर कांपने लगा। मणि से एक अंधकारमय कोहरा निकला और उसमें से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। आकृति गरजती हुई बोली, यह मणि सूर्यभानु वंश का श्राप है। इसमें उस वंश की आत्माएं कैद है। इसे छूने वाला अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। अर्जुन ने दृढ़ता से पूछा, अगर मैं इसे मुक्त करना चाहूं तो क्या करना होगा? आकृति ने हंसते हुए कहा, मुक्ति आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय गुण का बलिदान करना होगा। पर याद रखो, यह बलिदान तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। क्या तुम संशय में पड़ गया? तभी मणि ने एक भयानक दृश्य दिखाया। सैकड़ों आत्माएं आग में झुलसती हुई चिल्ला रही थीं। वह दृश्य इतना डरावना था कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उन आत्माओं ने अर्जुन से मदद की गुहार लगाई। एक तेज आवाज गूंजी, तुम्हारा साहस ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है, लेकिन क्या तुम इसे त्याग सकते हो? अर्जुन का मन भारी हो गया। उसने सोचा, मेरी बहादुरी ही मेरी पहचान है। इसे खोने के बाद मैं क्या रह जाऊंगा? लेकिन अगर मैं इन्हें बचा सकता हूं तो शायद मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अर्जुन ने अपनी तलवार नीचे रख दी और मणि के पास जाकर कहा, मैं अपने साहस का बलिदान देता हूं। इन आत्माओं की मुक्ति के लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, मणि से तेज प्रकाश निकला। पूरा खंडहर थरथराने लगा। मणि से निकली आत्माएं आसमान की ओर उड़ने लगी। लेकिन उसी क्षण अर्जुन को लगा जैसे उसकी ताकत और आत्मविश्वास उससे छीन लिया गया हो। उसकी टांगें कांपने लगीं। तलवार, जो वह हमेशा मजबूती से थामता था, अब उठाने में भी डर महसूस हुआ। अर्जुन समझ गया कि उसने अपनी बहादुरी खो दी है। अचानक भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी आवाज मधुर लेकिन गहरी थी। हे अर्जुन, तुमने असाधारण बलिदान किया है। यह साहस की सच्ची परीक्षा थी। तुम्हारे त्याग ने न केवल इन आत्माओं को मुक्ति दी, बल्कि तुम्हें भी अमर बना दिया। अर्जुन ने सिर झुकाकर पूछा, पर प्रभु, अब मैं निडर नहीं रहा। मैं इस जीवन को कैसे जीऊंगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, सच्चा साहस तलवार में नहीं, बल्कि त्याग और धर्म में होता है। तुम्हारा भय अस्थायी है। लोग तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे। तुमने अपना सबसे बड़ा गुण छोड़कर दूसरों को बचाया है। यही असली वीरता है। अर्जुन अब एक बदला हुआ व्यक्ति था। वह जंगल छोड़कर एक साधारण जीवन जीने लगा, लेकिन उसकी कहानी दंडकारण्य के हर कोने में गूंजने लगी। खंडहर अब भी वहां मौजूद है, लेकिन मणि गायब हो चुकी है। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में खंडहर से अर्जुन के बलिदान की गाथा सुनाई देती है।